जय गुरुदेव। 5वीं से 7वीं श्रुति तक उसके दर्शन पाने के साधन को एक बार फिर कहा जाता है। वह इस प्रकार है। साधन क्रम। इंद्रियों के अपने अपने श्रवण, स्पर्श, दर्शन, चखने और सूंघने के जो भाव उदय और अस्तमय हैं, अर्थात विषयों के संपर्क में आने से उदय हो उठते हैं और अभाव में अस्त हो जाते हैं, उनका उदय अस्त होना यद्यपि आत्मा के आश्रित है, तो भी आत्मा उनसे कोई संबंध नहीं रखता। अथवा यूं कहें कि इंद्रियों के व्यापार पृथक रूप से स्वतंत्र हैं और आत्मा उनसे असंग है। ऐसा जानकर बुद्धिमान उनके कारण राग द्वेष में पड़कर शोक नहीं करता, अर्थात अनरसक्त रहता है। इंद्रियों से परे मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर महानात्मा है और महानात्मा से ऊपर अव्यक्त है और अव्यक्त से परे पुरुष है, जो सर्वत्र व्यापक है और नाम रूप रहित होने से अलिंग मात्र है। उसको जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है और अमर पद को पहुँचता है। 9वीं 10वीं श्रुतियों में यह बताया गया है कि ब्रह्म को कैसे जाना जाता है। उसका रूप देखने में नहीं आ सकता, इसलिए चक्षु से तो कोई भी नहीं देख पाता। हृदय और मन से ही बुद्धिमान मनुष्य उसकी कल्पना कर सकता है। जो उसको इस प्रकार जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उसकी क्रिया स्वरूप परिणाम से ही मन द्वारा अपने हृदय में उसकी कल्पना की जा सकती है। वह कब की जा सकती है? जब मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां अपना अपना कार्य छोड़कर शांत स्थिर भाव से खड़ी हो जाती हैं और बुद्धि भी इंद्रियों एवं मन के विषयों से अलग होकर बाह्य विषयों को समझने का काम छोड़ देती है। बस यही परम गति की अवस्था कहलाती है। ज्ञान इंद्रियों का काम बाह्य विषयों का ज्ञान लेकर बुद्धि के समक्ष रखना है। यदि वे ऐसा ना करें तो बुद्धि का कार्य, जो उनके लाए हुए ज्ञान को समझना मात्र है, स्वयं बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास समझने के लिए कोई विषय ही नहीं रहेगा। मन का काम संकल्प विकल्प करने का है। उसके संकल्प विकल्पों को भी बुद्धि समझा करती है। मन के चुप हो जाने पर बुद्धि का इनको समझने का काम भी समाप्त हो जाता है। तब बुद्धि क्या करेगी? उसके दफ्तर के सब कागज तो समाप्त हो गए। जैसे वह न्यायाधीश क्या करेगा जिसके पास कोई मिसल ही ना रही हो। यहाँ बुद्धि के न्यायालय में इंद्रियों को साक्षियों के और मन को वकील के सदृश समझना चाहिए। वकील के दो कार्य होते हैं: साक्षियों को अपनी अनुकूलता से न्यायाधीश के समक्ष पेश करना और वाद विवाद करना। मन भी जिस इंद्रिय के ज्ञान को बुद्धि के सामने पेश करना चाहता है, उसे प्रेरित करता है। जब इंद्रियों का काम समाप्त हो जाता है, तब वह मन संकल्प विकल्पात्मक वाद विवाद किया करता है। इंद्रियों के साक्ष्य और बुद्धि की सहायता लेकर मन उन साक्ष्यों पर तर्क वितर्क करता है। बुद्धि दोनों पर अपना निश्चय मत प्रदान करती है। जब मन अपना कार्य बंद कर देता है, इंद्रियां भी बाह्य विषयों से हट जाती हैं और बुद्धि के पास भी निर्णय करने के लिए कोई विषय नहीं रहता। तब वह उस ज्ञान रूपी प्रकाश के समझने में व्यस्त हो जाती हैं, जो आत्मा का प्रकाश है, उस पर प्रत्याभासित हो रहा है और बाह्य विषयों को यथार्थ रूप से समझने में
उसे शक्ति प्रदान करता है। उसका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो परम पद दे सकता है। इंद्रियों की इस स्थिर धारणा को योग कहते हैं। तब मनुष्य अप्रमत्त हो जाता है, अर्थात जगत के माया प्रमाद से मुक्त हो जाता है। योगो ही प्रभवाप्यौ, प्रभव और अप्यय अर्थात व्युत्थान और निरोध का नाम ही योग है। व्युत्थान का अर्थ उठना और निरोध का अर्थ रुकना है, जिनको यहाँ क्रमशः प्रभव और अप्यय कहा गया है। इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर प्रभव और विषयों से वियोग होने पर अप्यय समझना चाहिए। मन का संकल्प विकल्प करना प्रभव और शांत निर्विषय होना अप्यय कहलाएगा। इसी प्रकार बुद्धि की इंद्रियों एवं मन के विषयों को समझने की अवस्था को प्रभव और उनसे निर्विषयी होने को अप्यय कहा जाता है। इंद्रियों और बुद्धि के बीच माध्यम का कार्य मन करता है। उसके चुप हो जाने पर दोनों ओर का काम रुक जाता है, इसलिए मन को रोकना ही मुख्य साधन है। मन के क्रियात्मक होने को व्युत्थान कहते हैं, जिससे बाह्य ज्ञान का प्रभव होता है, और उसकी क्रिया के रुकने को निरोध कहते हैं, जिससे बाह्य ज्ञान का अभावात्मल्य अथवा अप्यय होता है। संकल्प विकल्पात्मन मनः, इस सिद्धांत के अनुसार संकल्प विकल्पों के सर्वथा रुक जाने पर भी लय अवस्था में चला जाता है। इस निरोध क्रम के योग दर्शन में निरोध, समाधि और एकाग्र स्वरूप परिणाम त्रय की परिभाषा में निम्न प्रकार समझाया गया है। चित्त का पहला परिणाम निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव और व्युत्थान संस्कारों के अभिभव अर्थात कम होने की दशा वाला है। अर्थात संकल्पों का उदय होना कम होने लगता है, अस्त होना बढ़ने लगता है और चित्त पर अस्थाभिमुख संस्कारों की छाप में वृद्धि होने लगती है। यही निरोध परिणाम है। दूसरी अवस्था इससे ऊंची है। उसमें चित्त अनेक विषयों का युगपद चिंतन त्याग कर एक विषयी होने लगता है, अर्थात जो उसका ध्येय विषय होता है उस एक ही विषय पर केंद्रित होकर अन्य व्याभिचार विषयों के ज्ञान को शनैः शनैः छोड़ता जाता है। इसे समाधि परिणाम कहते हैं। तीसरी अवस्था में भूत भविष्य का ज्ञान तुल्य हो जाता है और चित्त एकाग्र होकर समय के प्रवाह क्रम के ज्ञान को भी भूल जाता है। उक्त साधन क्रम प्रभवाप्यय रूपी योग कहलाता है। वास्तव में समस्त ज्ञान की प्रतिष्ठा आत्मा में है, जो स्वयं प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप है। वह सच्चित स्वरूप है, इसलिए उसके साथ बुद्धि का योग होने पर ही बाह्य ज्ञान का प्रभव अथवा उदय होता है और बुद्धि का असंयोग होने पर अप्यय अथवा अस्त होता है, जैसा कि हम नित्य जागरण सुषुप्ति में देखते हैं। यह तो नैसर्गिक क्रिया है, परंतु इसी क्रिया को मन के संयम द्वारा करने को योग कहते हैं। वह आत्मा न वाणी से, न मन से और न चक्षु से प्राप्त किया जाना शक्य है। वह है, ऐसा कहने वाले को कहो, अन्यथा कैसे प्राप्त हो सकता है। बस वह है, ऐसा विश्वास करने पर ही उसकी तत्व भाव से उपलब्धि हो सकती है, और ऐसा विश्वास करने वाले पर उसकी उपलब्धि के उपरांत
ईश्वर की प्रसन्नता या अनुग्रह होता है। यदि ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं तो उसकी प्राप्ति का प्रश्न कहाँ, और ईश्वर का अनुग्रह कैसा। जब मनुष्य की हृदयस्थ सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब मर्त्य अमर होता है और यहीं ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब उसके हृदय की सब ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब मर्त्य अमर होता है। इतना ही सबको सीखना है, यही वेदों का अनुशासन है। हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक ऊपर मूर्धा में जाती है। उससे ही ऊपर चढ़कर अमर पद की प्राप्ति की जा सकती है। शेष सब नाड़ियां मरने पर विश्व में जन्म लेने का कारण होती हैं। यहाँ पर यमराज ने स्पष्टतया हृदय से मूर्धा में जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्त्रार्थ में प्राण ले जाने की योग विधि का संकेत किया है और नाड़ियों का ज्ञान मार्ग से संबंध दिखाया है। जय गुरुदेव।